हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए एक नए अध्याय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। जानते ही होंगे कि 21-22 अर्थात इस साल बीकॉम फर्स्ट ईयर में सिलेबस का पैटर्न सब चेंज हुआ, क्योंकि अब सेमेस्टर प्रणाली लागू है, सेमेस्टर सिस्टम लागू है। सेमेस्टर सिस्टम में बहुत सारे नए नए कुछ पेपर आए हैं, बहुत सारे टॉपिकों को इधर से उधर मर्ज करके बनाया गया। उसमें से एक पहले सेमेस्टर का एक पेपर है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, मतलब व्यापारिक पत्र व्यवहार। अर्थात एक बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या आवश्यक होता है, कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, पत्र व्यवहार वगैरह करते हैं। इस चीजों की जानकारी के लिए एकदम ये समझिए कि नया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करेंगे तो, क्योंकि मार्केट में भी बुक अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके डाटा हम ये लेक्चर आपके लिए दे रहे हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे पत्र व्यवहार अर्थात जो लेटर राइटिंग वगैरह है, ये सब क्या क्या होते हैं, इस चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाएगी। तो मैं चाहूँगा जो भी चैनल पर पहले नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें, क्योंकि अभी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। तब तक कुछ बेसिक जानकारी, इसकी जानकारी कर लें आप लोग, और पढ़ते भी रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, सबसे पहले इसमें शुरू होता है हमारा ये पत्र व्यवहार से। लेकिन मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले इसमें कुछ उसके नाम बता दें। डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस जो है, ये दो यूनिट में डिवाइड किया गया, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। यूनिट 1 क्या है? बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। यूनिट 1 है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, और दूसरा हमारा है यूनिट 2 है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आज जो चलेगा हमारा ये यूनिट नंबर 1 चलेगा, क्योंकि एक यूनिट में तो एक लेक्चर में तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस हो नहीं पाएगा। ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक यूनिट में हो जाएगा, लेकिन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस है, ये एक यूनिट में नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा टॉपिक, बस 2 ही यूनिट है इस डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में। मतलब इस सेमेस्टर जो सिस्टम लागू है, उस सेमेस्टर सिस्टम में जो एक पेपर है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, इसमें केवल 2 ही यूनिट पढ़ना है, जिसमें से पहला यूनिट है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन। मैं लेक्चर आज दूंगा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के लिए, लेकिन एक लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, संभावना है कि 2 लेक्चर भी बन जाए, 3 लेक्चर बन जाए, लेकिन इसके लिए मैक्सिमम समझिए कि इस पूरे पेपर के लिए 4 लेक्चर में आपका समाप्त हो जाएगा। आइए इसको मिटाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस यूनिट 1 में। आज का जो टॉपिक क्या होगा यह जानेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले हमारा होगा लेटर राइटिंग। क्या होगा? लेटर राइटिंग पहला टॉपिक होगा। दूसरा होगा प्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है? प्रेजेंटेशन। और तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा, इनवाइटिंग कोटेशन। इनवाइटिंग कोटेशंस। ठीक है, अगला प्लेसिंग ऑर्डर होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, प्लेसिंग ऑर्डर होगा।
और अगला टॉपिक होगा सेल लेटर होगा, सेल लेटर, और लास्ट में है क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर। लास्ट क्या है? क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर। इतने टॉपिक को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके आगे भी टॉपिक हैं, बहुत सारे हैं, जैसे मेमोरेंडम है, एजेंडा है, ठीक है ना, नोटिस है, नोटिस शीट है, ठीक ना, मिनट है, दुनिया भर का चीजें हैं, लेकिन हम केवल आज इतने टॉपिक को कवर करें। तो इसको मिटा रहे हैं। सबसे पहले इसमें से टॉपिक शुरू करते हैं लेटर राइटिंग, पत्र व्यवहार, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। लेटर राइटिंग, पत्र व्यवहार। अब समझिए कि पत्र व्यवहार से शुरू करते हैं। पत्र व्यवहार जो हमारा होता है, सबसे पहले जानते हैं कि पत्र व्यवहार क्या होता है। पहले के समय में हम किसी भी प्रकार के संदेश को, मतलब मैसेज को एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। उसके बाद लिखने की परंपरा आरंभ हुई और बहुत सालों तक लिखने की परंपरा चली, जिसको हम कागज पर लिखकर डाक के माध्यम से या अपना किसी सूचनादाता के माध्यम से उसके पास भिजवाते हैं। वो अगला सुनता है, उधर से कुछ जवाबी प्रति देता है। ये क्या है? ये लेटर राइटिंग है। लेकिन जैसे जैसे आज व्यवसाय का आकार बढ़ रहा है, जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ा, वैसे वैसे लेटर का महत्व, इंपॉर्टेंस काफी बढ़ता गया। मेन फैक्ट इसमें ये काम करता है कि लेटर होता क्या है। जैसे कि हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को एक कागज पर लिखकर आप तक किसी भी माध्यम से पहुंचाते हैं, तो क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। और यहाँ लेटर राइटिंग का मतलब है कि हम वो पत्र कैसे लिखेंगे, किस सिस्टम से लिखेंगे, किस तरीके से लिखा जाएगा, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये लेटर जो हम कागज पर, पन्ने पर लिखते हैं, अपने भाव में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसमें बस यही है, कह कर नहीं, लिख कर व्यक्त करते हैं, ये तो हमारा पत्र होता है। और उसमें भी कलात्मक ढंग से लिखा जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, तो राइटिंग होती है। लेकिन ये पत्र होते कितने प्रकार के? यह पत्र मुख्यतः 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पत्र होता है, यह होता है व्यापारिक पत्र, व्यापारिक पत्र, जिसको बिजनेस लेटर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है सरकारी पत्र, जिसको गवर्नमेंट लेटर कहा जाता है। और तीसरा हमारा होता है निजी पत्र। मतलब निजी पत्र का मतलब ये होता है, एक सेकंड सर, तो निजी पत्र। व्यापारिक पत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पत्र लिखता है, मतलब जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड कोई पत्र लिखता है, कोई संदेश देता है, कोई मैसेज देता है, लिखकर कागज पर, तो व्यापारिक पत्र कहलाता है। अब प्रश्न है गवर्नमेंट लेटर क्या होता है? कि जब एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सरकारी कार्य के लिए, माने गवर्नमेंट के कार्य के लिए, मतलब सरकारी कार्यों के लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो उसे सरकारी पत्र कहा जाता है, माने गवर्नमेंट लेटर कहा जाता है। और निजी पत्र में क्या होता है कि वन पर्सन दूसरे पर्सन को, मतलब अदर पर्सन को अपनी व्यक्तिगत बातों का, अपने पर्सनल जो इशू है उसके पास, पर्सनल बातें हैं, उनका
कागज पर लिखकर व्यक्त करता है, ठीक ना, उसके सामने प्रेजेंट करता है कि भाई मेरे दिल की बात ये है, तो इसे क्या कहा जाता है? निजी पत्र कहा जाता है। इन तीनों पत्रों में हम आज जो पढ़ेंगे, मुख्य जो हमारा है वो बिजनेस लेटर, ठीक है। तो जो पत्र व्यवहार है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र और निजी पत्र। सीधे हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, व्यापारिक पत्र। बिजनेस लेटर हमारा क्या होता है, क्योंकि ये जो पेपर है ये बिजनेस से ही रिलेटेड है। सबसे पहले आइए, व्यापारिक पत्र किसे कहा जाता है? अभी मैं बताया कि जब एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को व्यापारिक कार्यों के उद्देश्य से, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, व्यापार से रिलेटेड, व्यापार के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना से संबंध में जो पत्र लिखता है ताकि उसके पास पहुंच जाए, तो उसे व्यापारिक पत्र कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस व्यापारिक पत्र के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यह व्यापारिक पत्र आखिर लिखे क्यों जाते हैं, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले वस्तुओं के क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए पहला रीजन है। पहला रीजन क्या है? वस्तुओं के क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए, बिजनेस लेटर इसलिए लिखे जाते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को आसानी से खरीद सके, बेच सके, या खरीदने बेचने से संबंधित जानकारी के लिए, सूचना के लिए, ठीक है। और बिजनेस लेटर लिखने के क्या पर्पज होते हैं? जो खोए हुए ग्राहक हैं, जो पुराने उसके कस्टमर हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए किस लिए लिखे जाते हैं? खोए हुए ग्राहकों को पुनः प्राप्त करने के लिए, इसलिए भी लिखे जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि और किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? नए कस्टमर बनाने के लिए, अर्थात नए ग्राहक बनाने के लिए, इसलिए भी लिखे जाते हैं। और भी बहुत सारे उद्देश्य इसके होते हैं। क्या? साख का यदि निर्माण करना होता, माने हमको उधार चाहिए, तो उसलिए भी क्रेडिट लेटर लिखे जाते हैं। साख निर्माण के लिए इसके लिए भी बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं। और क्यों लिखे जाते हैं? माल का आदेश देने व लेने के लिए, मतलब हमें कोई माल मंगाना रहता है या माल का ऑर्डर देना रहता है, इस उद्देश्य से भी बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं। अगला, परिचय देने के लिए, कभी कभी अपना इंट्रोडक्शन, अपने व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी हम कुछ पत्र ऐसे लिखते हैं जो हमारे कुछ कस्टमरों को प्राप्त हो गए, ताकि वो कस्टमर जाने कि हमारा भी ये व्यवसाय, हम इस चीज का व्यवसाय करते हैं। अगला, नए बाजारों की खोज करने के लिए, हमें नए मार्केट की तलाश के लिए भी बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला, और क्यों लिखे जाते हैं? किसी भी प्रकार की शिकायत होती है, समस्या होती है, उसके समाधान के लिए, लेकिन वो किससे रिलेटेड शिकायत? बिजनेस से रिलेटेड शिकायत हो, बिजनेस से रिलेटेड समस्या हो, उसके समाधान के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। लिखें व्यापारिक शिकायतों व उसके समाधान के लिए, इन कार्यों के लिए क्या किए जाते हैं? व्यापारिक पत्र लिखे जाते हैं। कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न ये उठता है, अब इसको मैं मिटाऊंगा, कि इस व्यापारिक पत्र के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तुरंत इस पॉइंट्स टू द पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इन व्यापारिक पत्र के महत्व क्या है, अर्थात इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं, क्या इसके फायदे हैं। अपनी व्यापारिक या व्यक्तिगत संपर्क को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। मतलब व्यापारिक व व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, प्रभावशाली होता है। देखते होंगे कि जिससे भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो कम्युनिकेशन खास तौर से लेटर राइटिंग के द्वारा, क्योंकि अब चूंकि लेटर राइटिंग का मैसेज कम है, लेकिन सब वो कागज के जगह पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। तो व्यापारिक व व्यक्तिगत संपर्क क्या होते हैं, अधिक इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जिससे रोज हम वार्तालाप करते हैं, रोज जिसको पत्र लिखते हैं, रोज जिसको मैसेज करते हैं, उससे क्या होता है, उसका थोड़ा सा मधुर संबंध बनता है, घनिष्ठ संबंध बनता है। अगला, जो व्यापारिक पत्र होता है यह साक्ष्य के लिए उपयोगी होता है। के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। व्यापारिक साक्ष्य के लिए ये उपयोगी होता है कि इन फ्यूचर में कभी भी एविडेंस की जरूरत पड़े, साक्ष्य की जरूरत पड़े, सबूत की जरूरत पड़े, तो ये लेटर हमारे लिए समझिए कि रामबाण का काम करेगा। अगला, लिखित विवरण रखना संभव। ये क्या हो, लिखित विवरण रखना संभव। वैसे जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां की जाती हैं उसमें प्रयास ये किया जाता है कि मौखिक से ज्यादा लिखित स्टेटमेंट रखा है, क्योंकि मौखिक से ज्यादा हम लिखित स्टेटमेंट रखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए काम करेगा। मौखिक कितना याद करेंगे, लेकिन वो हमारा रजिस्टर मेंटेन होगा, तो इसके लिए भी रखे जाते हैं। अगला, शंकाओं व शिकायतों का समाधान के लिए, शंकाओं व शिकायतों के समाधान के लिए, यानी व्यवसाय में किसी भी प्रकार की शंका होती है, समस्या होती है, शिकायत होती है, इस शिकायतों के समाधान के लिए बिजनेस जो लेटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के आधार पर समस्या को, क्योंकि एक बिजनेसमैन के पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत काम होता है, सारी बातों को सोचना रहता है, कितना याद रखेगा, तो लेटर ही उसका समाधान करता है। और क्यों, क्या फायदा होता है कि एक समय में अनेकों लोगों से संपर्क करने के लिए इस बिजनेस लेटर के द्वारा ही हम एक टाइम में बहुत सारे व्यक्तियों से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और किस चीज के लिए होता है, साख निर्माण में सहायक, साख निर्माण में सहायक, मतलब कि व्यवसायी को जब भी उधार लेने की आवश्यकता होती है, क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे बिजनेस लेटर ही काम करता है, क्योंकि अगला लेटर के माध्यम से सूचित करता है कि भाई अभी पैसे की व्यवस्था नहीं होगी, उधार की व्यवस्था भी नहीं चल रही, हाँ लेकिन 10 दिन बाद आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। अगला है अशुद्ध या बकाया धन की वसूली के लिए ये जो हमारा बिजनेस लेटर है, क्योंकि बिजनेस ही है जो उधार, क्रेडिट, साख, विश्वास पर टिका है, और जब वहां जहां उधार है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति के पास पर डे जाना संभव नहीं है, तो वहां फोन से, बिजनेस लेटर से, मैसेज के द्वारा हम संदेश के भेजते हैं, ताकि उसकी दिमाग में बैठा रहे कि भाई हमको पेमेंट करना है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस हो।
अब प्रश्न ये उठता है कि एक व्यापारिक पत्र की प्रभावशीलता के कौन कौन से घटक हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक पत्र, यहां से लिख दे रहे हैं, व्यापारिक पत्र की प्रभावशीलता के आवश्यक घटक, एक व्यापारिक पत्र की प्रभावशीलता के आवश्यक घटक कौन कौन से, मतलब एक व्यापारिक पत्र के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स, फैक्टर्स काम करते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसके फैक्टर को दो भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिए, दो भागों में बांटा गया। पहला बात है पत्र का बाहरी रूप, ये है पत्र का बाहरी रूप, पत्र का बाहरी, और बी क्या है कि पत्र की विषय सामग्री, और बी हमारा है पत्र की विषय सामग्री, इसे दो भागों में बांटा गया कि जब भी हमारा एक बिजनेस लेटर तैयार होता है तो उस पर जो इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। एक तो होता है कि पत्र का बाहरी रूप, रंग, आकार, प्रकार कैसा है, और जब सब कुछ ठीक है तो अंदर जो मैटर लिखा गया है वो कैसा है। तो बाहरी जो रूप है वो पत्र का बाहरी कहलाएगा, अंदर जो लिखा गया उसकी विषय सामग्री कहलाएगा। अब बढ़ते हैं कि इसमें मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले स्टेशनरी या आलेखन सामग्री, सबसे पहले स्वरूप में क्या काम करता है, स्टेशनरी या आलेखन सामग्री, आलेखन सामग्री, ये क्या होता है। स्टेशनरी या आलेखन सामग्री का मतलब है कि जो भी बिजनेस लेटर हम लिखे हैं वो किस स्टेशनरी पर लिखे हैं, किस पेज पर लिखे हैं, किस पन्ने पर लिखे हैं, उसमें किस मटेरियल का प्रयोग किया गया, मतलब लिखने वाली सामग्री का प्रयोग किया गया। ये बात ज्यादा ध्यान में रहे, क्योंकि देखते होंगे बहुत सड़े हुए पन्ने पर लिख देते हैं लेटर, तो वैसे ही मन नहीं करता है पढ़ने का। अच्छे पन्ने पे लिख रहे हैं तो इफेक्टिव होता है। दूसरा है कागज का रंग, कागज का रंग भी बहुत इफेक्टिव, वैसे जनरल माना जाता है कि व्हाइट पेपर, प्लेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कापिये में से बीच में से फाड़ कर लेटर लिख देते हैं, तो अपना अपना लिखने का तरीका है। लेकिन इफेक्टिव वो होता है जो A4 साइज पर ब्लैंक पेपर हो, एकदम व्हाइट क्लीन, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगला है कागज का आकार, कागज का आकार। देखिएगा, जब लेटर जो होता है वो उसे लेटर की तरह होना चाहिए, क्योंकि लेटर A4 साइज पर जो आता है, फोटोकॉपी करते हैं A4 साइज में, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। कुछ लोग होते हैं कि उसी में से भी दो पार्ट करते हैं, दो लेटर लिख देते हैं, लिखते हैं ना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने कॉपी में से फाड़ के लिख देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसा ही पन्ना मिला वैसे ही पे लेटर लिख देते हैं, भाई संदेश है ना देना है, लिख पढ़ लेगा अगला। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेटर एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, उसका बाहरी रूप, रंग, ढांचा बहुत अच्छा होना चाहिए, कागज का आकार, ठीक है। अगला है टाइप करना, टाइप या हस्तलिखित। अब समझिएगा, वैसे तो हाथ से तो बहुत सदियों से परंपरा चली आ रही है, आज भी ऐसा नहीं है कि खराब माना जाता है। कुछ लोग की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, टाइप फेल है उसके, लेकिन यदि टाइपिंग करा ले रहे हैं कंप्यूटर से, अब तो टाइप मशीन है ये नहीं, कंप्यूटर से होता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, साफ सुथरा भी लगेगा, एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। क्योंकि इसमें जो टाइप कराएंगे तो या हाथ ही से लिख रहे हैं, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक स्टेप में होना चाहिए, समय अनुसार उसमें पैराग्राफ भी छोड़ना चाहिए, ठीक ना। उसमें एक्यूरेसी मतलब शुद्धता भी होनी चाहिए, ठीक ना। और जहाँ मुख्य बात है, एकदम महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट
उस पर अंडरलाइन यदि कर दिए हैं तो एकदम सो बेस्ट। ठीक है। अगला है लिफाफा। लिफाफा जो होता है इनवेलप, जिसमें कि हम उस लेटर को पैक करते हैं। लेटर ऐसे खुले में नहीं पकड़ा देंगे, उसको पैक कर देंगे, कोई ना पढ़े, हम पढ़े वो पढ़े। तो लिफाफा भी हो वो भी बेहतर ढंग का हो। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे लिफाफा में लगा दिए और भेज दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला है पत्र को मोड़ना और रखना। पत्र को मोड़ना। पत्र को मोड़ना का मतलब अच्छे ढंग से उसको मोड़िए, जैसे पत्र मोड़ा जाता है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे दिए और ऐसे लगा दिए एकदम, तो थोड़े ऐसे बढ़िया रहेगा। सिस्टमेटिक ढंग से मोड़िए भाई। जिस साइज का लिफाफा है उसी साइज का आराम से फोल्ड करिए, उसमें रख दिए, ताकि ना कहीं ऊंचा ना नीचा दिखाए, एकदम एक बराबर दिखे। और लास्ट में है मुद्रांकन। मुद्रांकन का मतलब होता है उस पर आवश्यक टिकट वगैरह लगाए, रजिस्टर मेंटेन कर दे, ताकि प्रूफ रहे कि हमने पत्र भेजा है। तो एक पत्र का बाहरी रूप होता है। प्रश्न अभी उठता है कि विशेष सामग्री में क्या होता है, अर्थात ये तो बाहरी रूप रंग हो गया, लेकिन जो अंदर लिख रहे हैं उसमें का मैटर कैसा होना चाहिए। तो यह देखिए, विशेष सामग्री में आता है कि सबसे पहले पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता का मतलब है कि लेटर एकदम कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा बात नहीं होना चाहिए। दूसरा है कोई भी पत्र लिख रहे हैं उसमें नम्रता होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल भाव से, एकदम रुख से गाली देकर या तेज या अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। एकदम नॉर्मल पोलाइटली सेंटेंस को यूज करना चाहिए। अगला शुद्धता होनी चाहिए, मतलब एकदम करेक्टनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। ऐसा नहीं है कि कोई पत्र लिखता है उसी में कटिंग भी करते हैं, लिपा पोती भी करते हैं, गलत भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्पष्टता। स्पष्टता मतलब कि जो भी बात आप लिख रहे हैं एकदम स्पष्ट, अगले एक बार पढ़े तो समझ में सेट हो जाए दिमाग में आराम से। अगला संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब है कि पेज जो लेटर होता है बड़ा लंबा चौड़ा खर्रा में नहीं लिखना चाहिए, तो पता चले कि 4 पेज का लेटर लिख दे, ऐसा नहीं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात। अरे 2 4 5 6 लाइन लिख दिए हैं बहुत है, एक पेज से तो अधिक होना ही नहीं चाहिए, एक पेज भी बहुत है, और कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ही कम रहेगा वो उतना ही जल्दी पढ़ेगा, और ज्यादा रहेगा तो रख दो, बाद में पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। अगला क्या है, पाठकों की आवश्यकता का ध्यान। पाठकों की आवश्यकता का ध्यान। पत्र में पाठकों की आवश्यकता पर विशेष फोकस करना चाहिए कि जिसके पास हम लेटर लिख रहे हैं वो किस टाइप का इंटरेस्ट लेता है, जिस टाइप का इंटरेस्ट लेता है उसी टाइप का लिखिए ना, ठीक ना। अगला है संतुष्टता। संतुष्टता, पत्र ऐसे लिखें कि जो अगला सेटिस्फाई हो जाए, एकदम उसको समझ में आ जाए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है क्या है, ठीक ना। अगला है आकर्षक। आकर्षक, आकर्षक मतलब एकदम पत्र लेटर जो हमारा हो अट्रैक्टिव हो, कि लगे कि हाँ कोई लिखा है। देखते होंगे बहुत एक सुंदर लिखावट में लिखते हैं, एक है कि वैसे ही लिपा पोती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुंदर लिखावट में होनी चाहिए। अगला उपयुक्त योजना। उपयुक्त योजना, जो हमारा लेटर हो योजना के अनुसार एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग करके लिखा जाए, उसमें उतार चढ़ाव को ध्यान में रखा जाए कि हमें स्टार्ट कहाँ करना है, बीच में कहाँ क्या लिखना है और अंत कहाँ करना है, इस बात को ध्यान। और लास्ट रुचिपूर्ण होनी चाहिए। रुचिपूर्ण मतलब एकदम इंटरेस्टेड होनी चाहिए, कि जब आप लिखने वाला इंटरेस्टेड रहेगा तो पढ़ने वाला तो रहबे करेगा। तो ये तो था व्यापारिक पत्र के प्रभावशीलता के आवश्यक। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट कर ले, हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक में हमारा आता है कि जब एक व्यापारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसके कौन कौन से अंग होते हैं। इसको मिटाएं।
व्यापारिक पत्र के अंग, ध्यान दीजिएगा। जो ये हमारा व्यापारिक पत्र है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं व्यापारिक पत्र के अंक। कि जब भी एक व्यापारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां से लेटर आपका शुरू हो रहा है। सबसे पहले आता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कि जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो उसका ऊपर, सबसे ऊपर हेडिंग में शीर्षक होनी चाहिए। अब शीर्षक क्या होता है? शीर्षक में होता है कि उस फर्म का नाम, उस फर्म का व्यवसाय, प्रकृति, पता, तार का पता, टेलीफोन नंबर या कोई कोड नंबर है, इस सब बातों का जिक्र होना चाहिए। बिजनेस लेटर और व्यक्तिगत लेटर में बहुत सारे अंतर है। बिजनेस लेटर में सबसे पहले उस व्यापारी का नाम जिसने कि पत्र लिखा है, किस चीज का कारोबार किया है, उसके नीचे तार का पता, उसका पता, मोबाइल नंबर, संदर्भ संख्या, इन सब बातों का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा हमारा होता है अंग इसका दिनांक। दिनांक माने डेट होता है। पत्र लिखते समय डेट अवश्य डालना चाहिए कि हम किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं, ताकि यहां से आज भेजेगा लिख कर किस तारीख को पहुंचा है वो देखेगा ना कि कब लिखा है अगला। तो डेट का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इसके बाद से पाने वाले का नाम व पता, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि पत्र को लिखते समय उस व्यक्ति के नाम और पते का उल्लेख करना चाहिए कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है। भाई हम तो अपना जिक्र ऊपर कर दिए हैं, उसके बाद सेवा में लिखेंगे ना फला 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 ये विक्रेता, उसका नाम और पता का उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद से होता है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है कि नाम और पता लिखने के बाद से डायरेक्ट मैटर पर नहीं पहुंचा जाता, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्टिव भाव दिया जाता है। भाई कैसे हो, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, उसका अभिवादन करना चाहिए। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम। इसके बाद विषय। विषय का मतलब है कि विषय का शीर्षक। विषय का शीर्षक का मतलब है कि जब इतना लिख देंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे कि जो पत्र आप लिखे हैं वो किस टॉपिक पे लिखे हैं, उस पूरे लेटर का निचोड़ इस विषय के अंतर्गत लिखेंगे कि भाई किस लिए लिखे हैं, पूछताछ किए हैं या कुछ सैंपल मांग रहे हैं, कि उधार मांग रहे हैं, कि माल भेज रहे हैं, कि तगादा कर रहे हैं, किस टाइप का मतलब। फिर उसके बाद आता है पत्र का मुख्य भाग। पत्र का मुख्य भाग। मुख्य भाग का मतलब है, अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। मेन पॉइंट का मतलब है कि आपको जो भी समस्या है, जो विषय में लिखे हैं, पूरी विस्तार से अपना वर्णन कीजिए। फिर अगला आता है अंतिम प्रशंसात्मक भाग। क्या आता है? अंतिम प्रशंसात्मक भाग। इसका मतलब होता है कि जब लेटर को समाप्त करिए तो प्रशंसा के साथ, उत्साह के साथ उसका आभार व्यक्त कीजिए। हाँ भाई आप सब ठीक है और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा काम अति शीघ्र कर देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है। इसके बाद से अगला लास्ट आता है हस्ताक्षर। अंत में
पत्र लिखने वाले के सिग्नेचर भी होने चाहिए कि सही में वो लिखा है कि कोई और ने लिख के भेज दिया है। अगला है पद, हस्ताक्षर के साथ होना चाहिए पद, कि भाई आप किस पद पे हैं, किसके अधिकारी है, कि क्लर्क है, कि बाबू है, कि मालिक है, कौन भेजा है। इस पत्र के साथ यदि कुछ संलग्न किया जा रहा है तो संलग्नों का भी ब्यौरा देना चाहिए। देखते होंगे कुछ लेटर ऐसे लिखे जाते हैं जिसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं कि भाई ये कॉपी इसको लगा लिए हैं और देख लीजिएगा बिल्कुल सही है। अगला है लिपिक के हस्ताक्षर, लिपिक के हस्ताक्षर। देखे होंगे जब ऑफिसर्स या बड़े अधिकारी या ऊंचे लेवल के जो मैनेजमेंट कमेटी है लेटर लिखती है तो लेटर टाइप क्लर्क ही करता है और करने के बाद से वो अपना हस्ताक्षर कर देता है, तब वो फॉरवर्ड होता है बड़े लेवल के ऑफिसर के पास। वो उस पर वेरीफाई करता है, अपना सिग्नेचर करता है, बाई पोस्ट हो जाता है। परंतु में लिपि के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। तो ये तो था एक व्यापारिक पत्र के बहुत सारे अंक। अब हम चलते हैं कि व्यापारिक पत्र में कौन कौन सा पत्र शुरू होता है। ठीक है, इसको मिटाएं। इस व्यापारिक पत्र में अब यहां से आपका पार्ट शुरू होता है लेटर का। अभी तो समझिएगा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। सबसे पहला शुरू होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के पत्र, लेटर ऑफ इंक्वायरी, पूछताछ के पत्र, लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है समझिए कि जब कोई भी एक व्यापारी, मान लीजिए कि ए एक बिजनेसमैन है और बी एक बिजनेसमैन, जब यह व्यक्ति इससे या यह व्यक्ति इससे व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता, तो जानकारी, चूंकि आज ना फोन हुआ, पहले तो फोन था ही नहीं, लेकिन आज भी ऐसा चलता है क्योंकि फोन ऑथेंटिक प्रमाण उतना नहीं माना जाता और लिखित जो है वो सबसे ज्यादा प्रमाणित है। कि जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से किसी भी विषय में, और मुख्य रूप से यहाँ चूंकि व्यापार से रिलेटेड है तो व्यापारी या व्यापार के विषय में, व्यापार की गतिविधियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में, किसी अन्य व्यापारी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसके द्वारा जो पत्र लिखा जाता है या माल के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे पूछताछ का पत्र, लेटर ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि पूछताछ के पत्र होते कैसे, पूछताछ के पत्र होते कैसे हैं और लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज पूछताछ के पत्र में बताता हूं। ठीक, मान लीजिए कि आप एक पुस्तक विक्रेता है, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप एक पुस्तक विक्रेता है और पुस्तक जो प्रकाशक कंपनी है, समझिएगा कि आप किताब बेचने वाले हैं, बुक्स बेचने वाले दुकानदार हैं, लेकिन ये बुक्स छपता कहाँ है? ये बुक्स छपता है, बड़ी कंपनी होती है, बुक डिपो जिसको कहा जाता है, पब्लिशर कहा जाता है, जो प्रकाशक होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर साहित्य बुक डिपो है, यूनिवर्सल बुक डिपो है, बहुत सारे बुक डिपो हैं। ठीक है, साहित्य होम पब्लिकेशन, यूनिवर्सल पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, वहां से ये बुक आती है। और आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बुक के विक्रेता हैं, तो आप होलसेलर से मंगाएंगे या बड़ी कंपनी से मंगाएंगे, तो आप जानकारी लेने के लिए हम उस बड़ी कंपनी के पास एक लेटर लिखें। भाई वो तो आपको जानता नहीं है, आप भले उसको जानते हैं, तो आप लेटर लिखेंगे कि भाई
ये किताबें किस किस रेट से बेच रहे हैं, है कि नहीं आपके पास, किस मूल्य पर हमको दे देंगे, इस संदर्भ में। तो ऐसी दशा में यहां लिख दे रहे हैं पुस्तक विक्रेता द्वारा पुस्तक के संबंध में, पुस्तक के संबंध क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपके दुकान का नाम क्या है, अर्थात आप जो पुस्तक विक्रेता है। एक चीज और मैं बता दूं, जब भी कोई भी लेटर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, A4 साइज आपका है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मान के चलिए कि A4 साइज आपका पेपर, ठीक है। एक लेटर लिखते समय कम से कम इधर आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ये लाइन टिक नहीं लगाना है, आप मान के चलिए, जगह छोड़ना, और थोड़ा सा जगह यहां तक आइएगा, ये बिंदी लगा दे रहा है, यहां तक छोड़िएगा। और इसके बाद से सबसे नीचे अभी मैं टॉपिक बताया था क्या लिखा जाता है, शीर्षक। शीर्षक माने आपके बुक डिपो का क्या नाम है, आपके दुकान का नाम क्या है। मान लीजिए राज पुस्तक भंडार, मैंने नाम लिखा राज पुस्तक भंडार, समझिएगा ये क्या है। अब इसके नीचे लिखना है कि 21 चीज के क्या है, मतलब ये एक पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता, ठीक है। इसके बाद से इस साइड में ये जगह है, इसके बाद ही आपको लिखना है अपना फोन नंबर, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो। इसके बाद से लिखना है संदर्भ संख्या, संदर्भ संख्या AB/1 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं कि आप खोजने लगे, ठीक है। तार का पता है तो लिख सकते हैं तार का पता, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद से आपको लिखना है किसके पास पत्र लिख रहे हैं, लेकिन एक चीज और लिख लीजिए, ये पुस्तक विक्रेता लिखे हैं तो यहां पे लिख लीजिए कोई भी जगह, मान लीजिए कि सिनेमा रोड, सिनेमा रोड, क्या लिखेंगे, आगरा। ये कोई जरूरी नहीं कि आगरा में हो, कहीं भी हो सकता है, वो अपना काल्पनिक सारा नाम है। फिर इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे दिनांक, दिनांक में जो भी तारीख आपकी हो वो तारीख डाल दें। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिए, देते रहिएगा, उस व्यक्ति का नाम जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, क्या है, सर्वश्री, किसके पास लिख रहे हैं, साहित्य, साहित्य भवन पब्लिकेशन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, ठीक ना। और भी लिख सकते हैं प्रकाशक व विक्रेता, उनका एड्रेस भी देख सकते हैं, मंडी रोड आगरा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, कहीं भी हो सकता है, एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। इसके बाद से आप यहां से शुरू करेंगे विषय के संदर्भ में, विषय, विषय में पूछताछ का पत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूछताछ का पत्र, पूछताछ का पत्र, ताकि जिसके पास लेटर जाएगा वो तुरंत जान जाएगा कि आप किस चीज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं।
फिर आप यहां से शुरू हो जाएंगे और लिखेंगे प्रिय महोदय और यहां कमा लगा दीजिएगा। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मैटर पे आएंगे कि हम आपके अत्यंत आभारी होंगे यदि आप हमें अपने नवीनतम सूची मूल्य और न्यूनतम मूल्य भेजने का कष्ट करेंगे। ठीक ना? क्या लिखेंगे कि हम आपके अत्यंत आभारी होंगे किस चीज के लिए? कि यदि आप हमें नवीनतम सूची पत्र, यदि आप नवीनतम सूची पत्र व न्यूनतम मूल्य की सूची भेजने का कष्ट करेंगे। चाहे तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं और चाहे तो कुछ टॉपिक और भी स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्या मान लीजिए कि आप आगरा के ही हैं तो थोड़ा सा और भी जिक्र कर सकते हैं कि आगरा के निकटवर्ती प्रकाशित पुस्तकों की काफी मांग है। लिखेंगे आगरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में आपके प्रकाशित पुस्तकों की काफी मात्रा में मांग है। और भी जिक्र कर सकते हैं। क्या? हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी पूछताछ पर उचित ध्यान देंगे। ये भी लिख दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे पूछताछ के उत्तर यथाशीघ्र देने का कष्ट करेंगे। और भी मैटर हो सकता था लेकिन ज्यादा मैटर ठीक नहीं। अब नीचे लिखेंगे इधर भावादीय मतलब जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। कौन व्यक्ति लिख रहा है? राज पुस्तक भंडार सिनेमा रोड आगरा। ठीक है? ये सारे का नाम काल्पनिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक सिस्टमेटिक ढंग से आप पत्र को लिखेंगे। फिलहाल ये पूछताछ का पत्र कैसे लगा जल्दी से इसे नोट करिए और नोट करने के बाद से फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है? नोट करिए। आ रहा है पानी पीजिए। हाँ तो बच्चे नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब मिटाते हैं इसको। ये आपका पूछताछ का पत्र मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद क्या होता है? ये था आपका इंक्वायरी ऑफ कोटेशन।
ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पूछताछ के प्रश्न का उत्तर। पूछताछ के प्रश्न का उत्तर, इसको हमारा कहा जाता है पूछताछ के प्रश्न का उत्तर। मतलब जो हमारा कोटेशन जो इंक्वायरी किए हैं उसका कोटेशन अगला भेजेगा, मतलब सेंडिंग कोटेशन, सेंडिंग कोटेशंस। सेंडिंग कोटेशन कैसे भेजेगा अब ये समझिए। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा देना है, जगह स्पेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वहां दुकानदार कौन था, पुस्तक विक्रेता कौन था, राज बुक डिपो। किसके पास पत्र भेजा था, साहित्य भवन पब्लिकेशन। अब उसका पत्र साहित्य भवन को जब मिला, वो पढ़ेगा और अपना लिस्ट भेजेगा, भाई हम ये किताब छापते हैं और ये किताब है हमारे पास, इस मूल्य का है और इस मूल्य पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका वो जवाब कैसे देगा इसको यहां देखिएगा। लिखने वाला कौन है, अब साहित्य भवन, पहले राज बुक डिपो लिख रहा था, लिखेंगे साहित्य बुक डिपो, साहित्य उसका क्या नाम है, साहित्य भवन, सॉरी साहित्य भवन। नीचे लिखेंगे पुस्तक प्रकाशक व विक्रेता, व विक्रेता। ठीक है, अब इस पूरा विवरण वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूरभाष नंबर। ठीक ना, कैसे लिख देंगे, 8 9 7 5 6 3 4 2, कुछ भी लिख सकते हैं। तार का पता, तार का पता, टेलीग्राम नंबर, कुछ भी लिख दीजिए ABC। अब क्या मालूम है क्या होगा, संदर्भ संख्या, संदर्भ संख्या 1 2 3 AB। ठीक है, और आ जाइए, अब वो किसके पास पत्र भेज रहा है, मैसर्स राज बुक डिपो। ये कहाँ के रहने वाले हैं, सिनेमा रोड के रहने वाले, सिनेमा रोड। कहीं का भी एड्रेस दे दीजिए, मान लीजिए कानपुर। ठीक, कोई दिक्कत। अब साहित्य भवन का अगला इधर एड्रेस होगा, जो भी डाले थे, मंडी रोड आगरा। दिनांक डाल देंगे, ठीक है, जो भी दिनांक। अब विषय यहां पे लिखेंगे हम। अब विषय में क्या लिखेंगे, पूछताछ के प्रश्नों का उत्तर। क्या लिखेंगे, पूछताछ के प्रश्नों का उत्तर, ताकि ये लेटर जिस व्यक्ति को मिलेगा वो जान जाए कि भाई कि हमने जो लेटर लिखा है उसके जवाब में उसने क्या लिख कर भेजा। ठीक है, अब डायरेक्ट वो यहां से शुरू करेगा और लिखेगा प्रिय महोदय। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसके पास हम लेटर लिखते हैं वो फीमेल होता है, महिला होता है, तो जब महिला होगी तो प्रिय महोदया हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे वो पहले जिक्र ये करेगा कि आपका लेटर संदर्भ संख्या फला फला हमें इस तारीख को प्राप्त हुआ। लिखेंगे आपका पत्र संदर्भ संख्या, ठीक ना, 1 2 3 AB, दिनांक इस तारीख को प्राप्त हुआ। मैंने सबसे पहले यह बताएगा कि आपका प्रश्न आपका
जो पत्र है वो इस तारीख को हमें ठीक समय पे प्राप्त हो गया, और जिसके लिए धन्यवाद भी वो व्यक्त करेगा, लिखेगा जिसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, या ऐसे भी लिख सकता है कोटि कोटि धन्यवाद। अब यह जिक्र करेगा कि हम इस पत्र के माध्यम से यहां प्रकाशित होने वाली जितनी भी पुस्तकें हैं उनकी मूल्य सूची और विक्रय सूची आपके पास भेज रहे हैं। तो लिखेगा नेक्स्ट लाइन से हमारा कि हम इस पत्र के माध्यम से, क्या लिखेगा, हम इस पत्र के माध्यम से हमारे यहाँ प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की मूल्य सूची, वह विक्रय सूची आपको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अब उस पुस्तकों का कुछ विवरण देगा, जैसे 1 नंबर में बही खाता तथा लेखा शास्त्र। अब चूंकि ये इंटर में पढ़ता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंटर ही वाला, बीकॉम वाला भी हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है, वो जिसके यहाँ उसके यहाँ जो छपता है वो विवरण भेज देगा। इधर लिख देगा लेखक डॉक्टर S.M. शुक्ल। मूल्य लिखेगा यहाँ पे 400 रुपया प्रति। ठीक है। दूसरा लिख देगा व्यापारिक संगठन यो पत्र व्यवहार। लेखक डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा। कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी हो सकते हैं। मूल्य 200 रुपया प्रति। तीसरा व्यावसायिक अर्थशास्त्र। लेखक कुछ भी लिख सकते हैं, K.C. सिन्हा, डॉक्टर K.C. या G.B. पंत लिख दे रहे हैं, डॉक्टर G.B. पंत। मूल्य 250 रुपया प्रति। ठीक है। अब तीसरा इसमें और भी कुछ लिख सकता है, व्यावसायिक संगठन, व्यवसायिक छोड़ दीजिए, दूसरा नाम लिख लीजिए मुद्रा एवं अधिकोषण। लिख लीजिए, ये भी किनका नाम लिखेंगे, डॉक्टर S.C. सक्सेना, लेखक डॉक्टर S.C. सक्सेना। मूल्य 300 रुपया प्रति। ध्यान दीजिएगा, नाम किसी के भी हो सकते हैं, मूल्य कुछ भी हो सकता है, ये रियल नहीं है, आप जो भी इच्छा करें काल्पनिक नाम डाल सकते हैं। बस 4 पुस्तक रहने दे रहा है, जितना चाहे उतना पुस्तक अभी बढ़ा सकते हैं। अब नीचे वो जिक्र करेगा कि हम जो उपरोक्त ये पुस्तक लिखी गई है,
इस पुस्तक मूल्य पर 20% छूट देते हैं। जो ये रेट लिखा है 20% व्यापारिक छूट देते हैं। आपका आदेश यदि ये भी देगा कि यदि आदेश 50,000 रुपये से अधिक का हुआ तो 2% का अतिरिक्त छूट देंगे, ठीक ना। और उसमें ये भी सुविधा देगा कि यदि आप पेमेंट 1 महीने के अंदर कर दिए तो हम कुछ परसेंट नगद भी छूट दे देंगे, ठीक ना। और ये भी लिख देगा पैकिंग की सुविधा एकदम निःशुल्क। तो आइए उसको भी लिखते हैं। यहां से शुरू करेगा, हम पुस्तकों के छपे मूल्य पर 20% व्यापारिक छूट देते हैं, ठीक। फिर ये भी लिखेगा कि यदि आपका आदेश कुछ भी लिख सकते, कोई जो नहीं है 50,000 हो, ऐसा लिख दीजिए 1 लाख रुपया हो, 1 लाख रुपये से अधिक का है तो 5% अतिरिक्त छूट देते हैं। फिर ये भी लिखेगा उसमें कि यदि आप नगद भुगतान करते हैं, नहीं, ये अतिरिक्त छूट हो गया। इसके अतिरिक्त ये भी लिखेगा कि यदि वह आप 1 महीने के अंदर भुगतान करते हैं, यदि आप जो नहीं है 1 महीना 15 दिन लिखिए, 15 दिनों के अंदर भुगतान करते हैं तो 2% का नगद छूट देंगे, ठीक है। साथ में ये भी लिख देगा कि पैकिंग की सुविधा निःशुल्क है। और एक लाइन लास्ट में और लिखेगा कि आशा है कि व्यापारिक शर्त उचित प्रतीत होगी और शीघ्र ही आप माल का आदेश देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। क्या लिखेगा कि आशा है कि क्या है कि आपको व्यापारिक छूट क्या होगा, उचित प्रतीत होगी तथा, और क्या लिखेगा, अब शीघ्र ही हमें माल का आदेश देकर, आप शीघ्र ही हमें माल का आदेश देकर हमें अनुग्रहित करेंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या लिखेगा, इधर लिखेगा, जगह कम थोड़ा सा पड़ गया है, संलग्न, यहां लिखेगा संलग्न में मूल्य सूची, माने इस लेटर के साथ हम प्राइस रेट भी दे रहे हैं। यहां लिखेगा भवदीय, किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, साहित्य भवन। ये तो था आपका पूछताछ के प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद भी अभी लेटर आते हैं, तो जल्दी से पहले नोट कर लीजिए तो बताते हैं। नोट कर लिए होंगे, दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इस पहले लेक्चर में मैं इतना ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर्स होगा तो उस लेक्चर्स में हमारा क्या होगा, अब यह माल का ऑर्डर देगा,
ध्यान दीजिएगा कि भाई हमको इतना भेज दो, वो कहेगा कि ठीक है इतना पैसा भेज दीजिए, हम भेज दे रहे हैं। हो भी सकता है कि कुछ उसमें डिफेक्टिव मिल जाए, तो फिर ये लेटर लिखेगा कि भाई कुछ खराब हो गया है, तो कहेगा भेज दो, ठीक ना। इस तरह के लेटर होते हैं, जिसको सेल लेटर भी कहा जाता है, ऑर्डर लेटर भी कहा जाता है, तमाम लेटर है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस में सबसे जो पहला टॉपिक है वो पत्रों से संबंध में है, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक ना। और इसके बाद से आप जानेंगे कि मेमोरेंडम जानेंगे, कार्यालय ज्ञापन, गवर्नमेंट लेटर जानेंगे, मेमो देखेंगे, मिनट देखेंगे, ठीक ना, एजेंडा देखेंगे, ठीक ना, और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्द ही वो आपके लिए आएगा। समझिएगा ये नया टॉपिक है, नया पेपर है, तो थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।